ये सिर्फ बीमा भारती का जीत नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, अगली सरकार हमारे तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में अगर सरकार चाहते हैं तो इस बार पहले आपको चुनाव जिताना पड़ेगा। जैसे टेस्ट मैच जीतने के बाद ही ना फाइनल में जाता है ना, तो उसी तरीके से जब बहन बीमा भारती को जिताइएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग फाइनल में जाएंगे और फाइनल को लड़कर और अपनी सरकार बनाएंगे। साथियों, नीतीश जी पहले कहते थे कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, लेकिन नीतीश जी अभी पहले जैसा नहीं रहे। ये अभी गुंडा वाला सरकार हो गया। जो इनको दुश्मन नजर आता है उनको ये फंसाने का काम करते हैं। आज उन्हीं के सांसद के बल पर मोदी जी का सरकार टिका हुआ, मोदी जी का सरकार चल रहे हैं। लेकिन नीतीश जी एक बार भी उफ नहीं कर रहे हैं कि हमारा विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया, आज विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। वो नहीं बोल रहे हैं। अब उनको बिहार से प्यार नहीं है, बिहार के जनता से उनको प्यार नहीं है, उनको कुर्सी से प्यार हो गया। वो अभी वो कुर्सी उनको पसंद है। इस क्षेत्र में हमारे बिहार का एकमात्र उपचुनाव हो रहा है जहां पे हमारी बहन बीमा भारती जी आपकी प्रत्याशी बने हैं। तो आप सभी से अपील करने के लिए आए हैं कि सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए आप हमारे बहन बीमा भारती जी को एक एक वोट देकर मजबूती से इनको जिताने का काम कीजिए। खास करके पार्टी के जितने भी हमारे नेता हैं, आप सब जान रहे हैं कि हम कितना संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सब हर एक हमारे वीआईपी पार्टी के नेता अपने आप को सनक मल्ला बनकर एक एक गांव में एक एक बूथ पर जाके मजबूती से अपने प्रत्याशी को जिताने का काम कीजिएगा। साथियों, ये सिर्फ बीमा भारती का जीत नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, अगली सरकार हमारे तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में अगर सरकार चाहते हैं तो इस बार पहले आपको चुनाव जिताना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्ट मैच है। जैसे टेस्ट मैच जीतने के बाद ही ना फाइनल में जाता है ना, तो उसी तरीके से जब बहन बीमा भारती को जिताइएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग फाइनल में जाएंगे और फाइनल को लड़कर और अपनी सरकार बनाएंगे। साथियों, अपनी सरकार को बनाएंगे। साथियों, हम लोग इंडिया गठबंधन महागठबंधन के नेता हैं। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। लालू प्रसाद यादव जी का क्या विचारधारा है? एक ही विचारधारा है कि जो जमीन पर बैठता है उसको उठाओ और कुर्सी पर बैठाने का काम करो। हम उस विचारधारा के साथ चलने वाले हैं। आज आपने देखा पिछले साल जब नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ हाथ मिलाए, जब सरकार चल रहा था तो राज्य में जाति आधारित गणना हुआ और 15% आरक्षण SC ST OBC भाई को, दलित भाई को बढ़ाने का काम किया गया। और सभी हमारे बिहार में पिछड़ा समाज OBC को 65% आरक्षण बढ़ा दिया गया। सभी को नौकरी मिल रहा था। लेकिन जिस समय से नीतीश कुमार जी पलटी मार के बीजेपी के साथ गए, अब क्या हुआ? अब देखिए कि हमारा आरक्षण पे कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया। अभी हमारा आरक्षण 50% में सीमित कर दिया गया। साथियों, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता, युवा नेता, छोटे भाई तब से लड़ाई लड़ रहे हैं कि शेड्यूल लाइन में कर दीजिए ताकि आरक्षण पे कोई आंच ना आए। लेकिन ये दिल्ली में जो सरकार है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहता है कि गरीब का बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े। इसलिए साथियों, हम लोग लालू प्रसाद जी के विचारधारा वाले हैं। गरीब को न्याय मिले, गरीब सर उठा के जिए, इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आए हैं। आप हमारे बारे में जानते होंगे, एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। गरीबी से लड़ते लड़ते मुंबई जैसे शहर गया, मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था। लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत बम्बई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। और उसके बाद मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे बिहार में हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। उनके बच्चे इलाज के अभाव में मर रहा है, उनके पास पैसा नहीं है कि अपने बच्चे को इलाज करा सके। वो 2 वक्त कैसे खाना खाए, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। और फिर मैंने बम्बई का ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर बिहार आकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ने लगे कि जब बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं है। हम लड़ाई लड़ने लगे और लड़ाई लड़ते लड़ते आपने देखा 2020 में
पहली बार हमने 4 विधायक बनाया था और हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हमारे सहयोग से सरकार बना। हम जब अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा। वो देखा कि जो समाज, जो निषाद मल्ला का बेटा बरसों से हमारे पहलों तरह दबा हुआ है, आज ये मालिक बन गया, मंत्री बन गया, ये ऑर्डर कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हमारे विधायक को खरीद लिया। जो सरकार हमने बनाया था उस सरकार से बाहर निकाल के हमें रोड पे ला दिया। सिर्फ हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आप बताइए, गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा भाई के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, कोई गुनाह कर रहे थे क्या? निषाद मल्ला का बेटा का अधिकार नहीं है कि वो बिहार में लड़ाई लड़कर अपने समाज को न्याय दिलाए? हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हमें नीचे ला दिया। वो कहता कि आप हमारा गुलाम बनिए, आप अपना पार्टी को विलय करके हमारे दल में आइए, हम आगे आपको बड़ा नेता बनाएंगे। हमने कहा भाई, हम मल्लाह का बेटा हैं, हम जाल में फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह रहेंगे। तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। तुम कहोगे तो उठो और तुम कहो बैठो, तो वो हम करने वाले नहीं हैं। हम अंतिम सांस तक अपने समाज, अपने लोगों के लिए, गरीब, पिछड़ा, दलित के लिए हम संघर्ष करेंगे। हम आपके सामने में कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा अधिकार आरक्षण आप लागू करो, लेकिन ये लोग, वो लोग आपको नहीं चाहता कि आगे बढ़ाए। तो इसलिए साथियों, आप सबसे आग्रह करने के लिए आया हूं कि मजबूती से यहाँ पे हमारे बहन बीमा भारती को जिताइए। ये हमारा टेस्ट मैच है, इसको जीतेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में बिहार में हम अपना सरकार बनाएंगे और बिहार में गरीब लोगों के साथ न्याय करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, आप सब जमल समझ रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि कितना हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये सरकार जो है, ये गुंडा वाला सरकार हो गया है। नीतीश जी पहले कहते थे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं, लेकिन नीतीश जी अभी पहले जैसा नहीं रहे। ये अभी गुंडा वाला सरकार हो गया। जो इनको दुश्मन नजर आता है, उनको ये फंसाने का काम करते हैं, उनको फंसाने का काम करते हैं। अपने फायदा के लिए वो दूसरे को बचाने का भी काम करते हैं साथियों, बचाने का भी काम करते हैं। तो इसलिए साथियों, अभी मुख्यमंत्री नीतीश जी का उम्र हो गया है। हम विशेष मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? हम लोग तो मानते हैं कि अभिभावक है। अभी उस समय में उनको जो है कुर्सी से ज्यादा प्यार हो गया। अब उनको बिहार से प्यार नहीं है, बिहार के जनता से उनको प्यार नहीं है, उनको कुर्सी से प्यार हो गया। वो अभी वो कुर्सी उनको पसंद है। नीतीश जी का एजेंडा था विशेष राज का दर्जा दिलाएंगे। आप बताइए, नीतीश जी इतना मजबूत हुआ, बिहार के जनता ने 12 सांसद उनको जिता दिया। आज उन्हीं के सांसद के बल पर मोदी जी का सरकार टिका हुआ, मोदी जी का सरकार चल रहा है। लेकिन नीतीश जी एक बार भी उफ नहीं कर रहे हैं कि हमारा विशेष राज का दर्जा कहाँ गया, आज विशेष राज का दर्जा दीजिए। वो नहीं बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको कुर्सी से प्यार है साथियों, वो कुर्सी से प्यार है। मैं तो चाहूंगा कि नीतीश जी, आपका जो विचारधारा है, अंदर आत्मा से पूछिए कि आपका विचारधारा क्या है। उस विचारधारा के साथ चलिए, गरीब के साथ न्याय कीजिए, गरीब को सम्मान दीजिए, गरीब का बेटा सर उठा के जिए। आप इसके लिए सोचिए। इसलिए साथियों, आगे आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है। पार्टी का एक एक नेता से आग्रह करता हूं कि मजबूती से हमारे बहन बीमा भारती को मजबूती से जिताने का काम कीजिए। तमाम हमारे रुपौली विधानसभा के सभी जनता मालिक को बहुत बहुत